गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपकी जो प्रश्नावली पूर्ण होगी की उसके पश्चात अगली जो प्रश्नावली है 7 की त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। त्रिभुज हो इनकी जो भी आकृतियां होती हैं इसके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, एक होते हैं समरूप। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सर्वांगसम और एक समरूप। समरूपता आपको नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ पर सर्वांग समता के नियम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सर्वांगसम की परिभाषा क्या होती है, समरूप की परिभाषा क्या होती है और संग्रामसम की क्या होती है। सर्वांगसम की जो परिभाषा होती है, कोई भी दो आकृतियां जो आकार और आकृति समान हो वो क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती है। आकृति यानी एक त्रिभुज ले लिया, एक चतुर्भुज ले लिया, उसका क्षेत्रफल मानो दोनों का बराबर है तो सर्वांगसम नहीं है। दोनों ही त्रिभुज होने चाहिए, दोनों ही आयत है तो आयत होने चाहिए, दोनों ही वर्ग है तो वर्ग होने चाहिए। यानी जो भी चीज़ है दोनों बराबर एक ही आकृति होनी चाहिए, एक प्रकार की। जैसे उदाहरण के लिए मैं खड़ा हूँ और मेरे समकक्ष यानी मेरे बराबर मेरी एक फोटो या मूर्ति जो भी बना दी गई है, यानी मैं हूँ और वो मेरी मूर्ति है, लेकिन आकार भी दोनों का बराबर है और है भी मेरी, तो इसका मतलब वो सर्वांगसम है। वो क्या है, सर्वांगसम है। समरूपता इसमें केवल इतना होता है कि आकृति तो दोनों एक होनी चाहिए, लेकिन आकार भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें आकृति एक होनी की है जबकि आकार भिन्न भिन्न, यानी क्षेत्रफल दोनों का, जैसे मैं और मेरी एक इतनी बड़ी फोटो ले ली गई, यानी वो तो मेरे बराबर ली गई थी और ये एक पासपोर्ट साइज मान लो छोटी फोटो ले ली गई, तो वो दोनों क्या है, आकृति तो वो मेरी है लेकिन आकार भिन्न भिन्न है। इसका मतलब वो क्या है, समरूप है। वो क्या है, समरूप है। समरूप में भुजाएं अनुपात में आती हैं, जबकि सर्वांगसम में भुजाएं नहीं। इसके कुछ नियम हैं, जो समरूपता के नियम है वो तो आप अगली क्लासों में देखेंगे। यहाँ आपके सर्वांग समता के नियम है, तो वो नियम अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके आपको मुख्य रूप से 5 नियम हैं, वो 5 नियम आपको याद रखने हैं। पहले इसमें परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा क्या है कि आकार व आकृति दोनों बराबर हो तो वो सर्वांगसम कहलाता है। यानी कोई भी 2 मानव चित्र दिए गए हैं तो उसमें आकार व आकृति दोनों समान है तो वो क्या है, दोनों सर्वांगसम है। अब आपको पहले इसके 5 नियम बता देता हूँ। पहला नियम है ए यानी ए का मतलब एंगल यानी कोण। कोष्ठक में कहता हूँ ये चीज में कोण और कोण। मान लो त्रिभुज दिया गया, आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। ये 2 त्रिभुज हैं, ये ए और ये बी सी और ये डी ई एफ, यानी एक त्रिभुज एबीसी और एक डी एफ है। इसमें ये कोण 40 का है, ये मान लो 70 का है, ये कोण 50 का है। इसका ये कोण मान लो 40 का है, ये 70 का है और ये 50 का है। यानी दोनों की कोण बराबर है तो ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर आएगा। अगर इनका निकालेंगे, एक का क्षेत्रफल निकलेगा तो दूसरे का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो ये नियम बन गया कोण समरूपता का, सर्वांग समता का नियम। यानी ए सर्वांग समता का
नियम। इसमें परिभाषा क्या दोगे? कोई भी दो त्रिभुजों के तीनों कोण अगर बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम है। वो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ये तो बन गया पहला नियम। दूसरा नियम है, दूसरा नियम इसमें ASA यानी कोण भुजा कोण। दूसरा नियम हो गया ASA यानी ASA का मतलब एंगल, S का मतलब साइड यानी भुजा और A का मतलब एंगल कोण, यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता के नियम। इसमें लिखोगे परिभाषा, कोई भी दो आकृतियों जिसमें दो कोण व एक भुजा, दो कोण व एक भुजा बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तीसरा नियम है इसका SAS यानी भुजा कोण भुजा। तीसरा नियम क्या हो गया? साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से किसी भी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं व एक कोण बराबर हैं, दो भुजाएं व एक कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। चौथा पॉइंट है SSS यानी भुजा भुजा भुजा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और पांचवा इसका पॉइंट है RHS यानी समकोण। एक तो समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज पर लागू होता है या RHS? समकोण त्रिभुज होता है उसमें कारण है एक अन्य भुजा व एक अन्य भुजा, H का मतलब होता है हाइपोटेशियम, ठीक है। R का मतलब राइट एंगल, S का मतलब साइड, एक साइड कोई भी, यानी राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेशियम H और S का मतलब हो गया एक साइड, कोई भी साइड, यानी एक अन्य भुजा। तो परिभाषा याद हो गई। कोई भी समकोण त्रिभुज होते हैं दो, उन समकोण त्रिभुजों में कर्ण व अन्य एक भुजा बराबर है। एक तो कर्ण निश्चित है कि कर्ण ही होना चाहिए, एक अन्य कोई भी भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये सर्वांग समता के आगे 5 नियम हैं। पूरी प्रश्न छोटी सी प्रश्नावली है, केवल ये 5 नियम याद है तो इसके ऊपर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो आप बता सकते हैं। जैसे आप दो रेखाखंड, अगर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दो रेखा दी गई है तो कह रहा है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि वो दोनों बराबर है। अगर ये दोनों मान लो ये भी 5 से नीचे ये भी 5 से नीचे है, तब भी क्या होंगी? ये दोनों क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी, यानी दोनों रेखाखंड बराबर होने चाहिए। दो सर्वांग सम कोणों में से एक का माप 17 तो दूसरे का भी कितना होगा? 70 ही होगा। यानी आपको उदाहरण दिया था इस प्रकार से कि कोई भी सर्वांग सम आकृति होती है उसके कोण वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। जब कोण A और B बराबर है तो उसका अर्थ होता है कि
वो दोनों कोण क्या है? सर्वांग सम है। दोनों कोण क्या है? सर्वांग सम है। तो ये इस प्रकार से आपके 7.1 में कुछ नहीं है। 7.2 में 2-4 सवाल हैं। जैसे आपको दो कोण दिए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं। दो त्रिभुजों में एक तो इसमें दिया है ABC, A, B और C। दूसरा है DEF, दूसरा है DEF। दो दिए। इसमें कह रहा अगला कि AC बराबर DF, AC बराबर है DF, AP बराबर DE, AP बराबर DE और BC बराबर EF, BC बराबर EF ये दिया है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या बता रहा है? सर्वांग सम बता रहा है। त्रिभुज का ऐसा निशान दिखाओगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम का निशान कैसा होता है? बराबर का लगा के ऊपर ऐसे बता सकते हैं। ऊपर ऐसे घुमा देते हैं थोड़ी, ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे एक रेखा कह देते हैं। ये सर्वांग सम का होता है। समरूप का केवल यही होता है कि वो जो ऐसे घुमाते हैं वो स्प्रिंग सी, वो एक बार ही घुमा के छोड़ देते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, तो वो समरूप है। तो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। अब आपको नियम बताना है। कौन से नियम से है? देखो भुजा AC, ये AC बराबर है किसके? DF, ये बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। तो इसका मतलब कौन सा नियम लगा यहाँ पर? भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से। आपको नियम लिखाया था ना सर्वांग समता का, साइड 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 सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। इसी प्रकार अगले में दिया है कि जेड अक्ष बराबर है RP, RQ बराबर है ZY और कोण R और Z बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। इसमें कौन सा लग जाएगा? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। अगले में दिया है दो कोण और एक भुजा दिए हैं, तो क्या लग जाएगा? कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम से। और तीसरे में तीनों कोण बराबर, यानी एक तो समकोण दिया है, दोनों का कर्ण बराबर दिया है और एक भुजा बराबर दी है, तो कौन सा नियम लग जाएगा? RHS, भुजा कर्ण समकोण भुजा कर्ण के सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो पहले में ये था। दूसरा आपके जो सवाल दिया गया इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज है एक तो ART, दूसरा त्रिभुज दिया है PEN। ये दो त्रिभुज दिए हैं। इसमें पहले कह रहा है कि ART, त्रिभुज ART सर्वांग सम है त्रिभुज PEN। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? तो इसमें यदि ऐसा सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं तो क्या दिखाएंगे? यानी अब देखो एक चीज आपको नोटेट करनी है, त्रिभुज
इसमें पहले ए दिया, इसमें ऊपर को ही पी दिया है, देखो ए और इसके साथ में पी, इसके आर, अगर ये लिख देता ए टी आर तो हम इसको भी लिखते पी एन ई। समझ आ रही है बात? यानी इस साइड से घुमा तो इसको भी इस साइड से घुमाना है। अब अगला दिया है, पहले पूछा है कि इसमें नियम कौन सा लगाया है, बुझा बुझा बुझा, सर्वांग समता के नियम से अगर सब दोनों सर्वांग सम है तो अगला कह रहा है ए आर के बराबर कौन सी बुझाएगी, ए आर, यानी इस बुझा के बराबर कौन सी है, ये पी। देखो इसमें ए आर, इसमें पी। फिर दूसरा अगला दे रहा है आर टी, आर टी, यानी ये बुझा तो किसके बराबर आ जाएगी, ई एन, आर टी ई एन। फिर अगला दिया है ए टी, यानी ये बुझा और ये बुझा दोनों क्या आएगी, बराबर आ जाएंगी। इसके ए और टी दोनों बाहर के तो इसके भी पी और एन। समझ आ गया? इस प्रकार से इसको दर्शाना है। अगर इसमें कोण वाला देता तो आर टी के बराबर क्या आता, टी बराबर एन आता, तो टी बराबर एन, तो उसी प्रकार से करते हैं। अब सवाल आपका दिया है कि कोण ए 30 डिग्री का, बी 40 का, सी 110 का है। मान लो कि कोई त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं, तो ए बी सी दिया है, ए बी सी, और ए 30, बी 40 और ये 110, ये इस प्रकार से दिया है। तो ये भी इसी प्रकार का है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, तो ये 30, ये 40 और ये 110, ये तीनों दिए हैं। अब अगला कह रहा है इसमें क्या, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, ए सर्वांग समता के नियम से। कौन सा नियम लग रहा है, ए सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, सर्वांग सम हो रहे हैं। यही आपको यहाँ पर दिखाना है। अगले में आपको करने दो त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज दिया है एक तो आर ए टी और एक त्रिभुज दिया है ये उल्टा बना दिया, डब्ल्यू एन ओ, ये दिया है। इसमें एक तो एन और टी बराबर है, दोनों ये बराबर है, और एक ओ और ए बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। इसका अलग अलग प्रतीक दिखा देना, इसके 3 रेखा खींच देना, इसके 2 रेखा खींच देना, और ये दोनों बराबर है। अब इसको लिखते हैं हम त्रिभुज आर ए टी लिखते हैं। तो सर्वांग सम किसके बराबर होगा, ये देखो आर ऊपर, आर तो ये वाला ये नहीं, सबसे पहले कौन सा है, डब्ल्यू और आर बराबर है, तो यहाँ आर पहले लिखा तो यहाँ डब्ल्यू पहले लिखेंगे। अब देखो ए लिखा है तो ए के साथ में देखो ए के बराबर कौन सा कोण है, ओ, तो ओ लिखेंगे। और टी किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो कौन सा लिखेंगे, एन। यानी आर ए टी सर्वांग सम किसके बराबर है, डब्ल्यू ओ एन के बराबर है, वो उनके बराबर है। ठीक है नहीं, ये इस प्रकार से आपको दिखाना है। जो चीज जिसके बराबर है, देखो यहाँ आर पर लिखा तो आर और डब्ल्यू बराबर है, तो डब्ल्यू लिखेंगे पहले। इसमें ए लिखा हुआ है तो ए ओ के बराबर है तो ओ लिखेंगे, और टी एन के बराबर है तो एन लिखेंगे। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसी प्रकार मान लो कि 2 समकोण त्रिभुज दिए हैं, यानी आपको दे दिया गया
इस प्रकार से दिया है। ये समकोण बनाया है ए बी और सी और टी। इसमें ये भुजा दोनों बराबर है और ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है और ये रेखा दोनों बराबर है। तो अब त्रिभुज सर्वांग सम अपना भी हो गया। ये तो दोनों की उभयनिष्ठ रेखा है, कोण बराबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और सर्वांग समता के नियम में एक बात होती है कि बेटा अगर तीन चीज़ें बराबर हो जाती है तो सारी चीज़ें बराबर अपना आप ही हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर तीनों देखो, ये भुजा बराबर दी है, ये भुजा बराबर दी है, ये दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों की एक ही भुजा है। इस त्रिभुज की भी ये भुजा, इस त्रिभुज की भी है, यानी दो मकान बनाते उसकी एक ही दीवार हो तो दोनों की बराबर ही होगी दीवार, तो ये दोनों की भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पर भुजा सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब आगे और आता है, ये चीज़ आपको तो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ मैं कि अतः आगे और जुड़ जाता है इसमें। अतः इसकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होंगे। तो सभी यानी इसका संगत कोण ये है तो ये दोनों बराबर होंगे और इसका संगत ये है तो ये बराबर होगा और ये संगत है तो ये बराबर होगा। यानी संगत भुजाएं व संगत कोण अपना आप ही बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके अगर तीन नियम आपको याद हैं, सर्वांग समता के तीनों नियम, ये 5 नियम आपको बताए हैं। 5 नियम कौन कौन से हैं, साइड यानी भुजा सर्वांग समता के नियम से। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो सर्वांग सम है। दो भुजाएं एक कोण बराबर है तो वो सर्वांग सम है। दो कोण व एक भुजा बराबर है तो वो सर्वांग सम है। तीनों कोण बराबर है तो वो सर्वांग सम है। एक समकोण, एक कर्ण और एक अन्य भुजा अगर बराबर है तो वो दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अतः ये 5 नियम आप लोग याद कर लोगे तो ये सर्वांग समता वाली प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी और छोटी सी प्रश्नावली है, ये आपकी पूर्ण हुई। जय हिंद।